प्यारा नाम है, गोपाला हरि का प्यारा नाम है, नंद लाला हरि का प्यारा नाम है, गोपाला हरि का प्यारा नाम है, नंद लाला हरि का प्यारा नाम है, श्री राधे गोविंदा मन भजले हरि का प्यारा नाम है, गोपाला हरि का प्यारा नाम है, नंद लाला हरि का प्यारा नाम है। हे पुण्य आत्माओं, आपको और हमको सबको पता है हर चीज क्षण भंगुर है, हर चीज क्षण भंगुर है। ये शरीर क्षण भंगुर है, कब मर जाए पता नहीं, पल का पता नहीं। ऐसे हर खुशी क्षण भंगुर है। क्या बताओ, अभी हमारा मन खुश हो रहा था, अभी कोई दुख की खबर आ गई, हमारा मन दुखी होने लगा। अभी हम बहुत दुखी थे, ध्यान दीजिएगा, कोई बच्चा रिजल्ट देखने गया, किसी ने नंबर देख के कहा बेटा तू फेल हो गया, ध्यान दीजिएगा, वो रोने लगा। तुरंत दूसरे बच्चे ने कहा भाई नहीं नहीं तू पास हो गया है। कमाल है, ये दुख गया कहां? यानी अभी फेल अभी पास, अभी खुशी अभी गम। हर संबंध क्षण भंगुर है, शरीर क्षण भंगुर है, समय क्षण भंगुर है। विजय भाई मोबाइल की आवाज बंद कर लेना। वही स्थिर रहता है, ध्यान से सुनो, स्थिर बुद्धि वाला कौन? वही स्थिर रहता है। हम जो पकड़े रहते हैं वही हमें कष्ट देता है। हमने किसी चीज को पकड़ा वो हमें कष्ट देगा। क्षण भंगुरता को समझना जीवन की गहराई को समझना है। जब आप जानते हैं सब बीत जाएगा, अच्छा टाइम भी बीत जाएगा, बुरा टाइम भी बीत जाएगा, यह आपको सबको पता है। हम सब जानते हैं, आप और हम लोग बहुत प्रकार के सुख दुख से गुजरे हुए हैं। सब बीत जाएगा, तब हर क्षण को वो प्रेम से जीने लगते हैं। यही जीवन की कला है। हर चीज को चलाएमान जानते हुए भी उसे पूरे दिल से जीना। क्षण भंगुरता हमें सिखाती है स्थायित्व बाहर नहीं है, यही अंदर। इसने दादा को जाते देखा, पापा को जाते देखा, मम्मी को जाते देखा, शरीर ने देखा। आपको लगता है शरीर ने देखा? ना ना ना, शरीर तो आपका भी जा रहा है, आपको जाते हुए नजर आया। हाँ, नजर तो आ गया, अब बचपन चला गया, जवानी चली गई, लेकिन फिर भी बचाना चाहते हैं। मालूम है क्षण भंगुर है। जो परमानेंट है, स्थित्व है, स्थिर है, वो अंदर है। जो इस प्रवाह के साथ नाचना सीख लेता है, उसने मृत्यु को मित्र बना लिया। हर क्षण को अंतिम समझकर जीना जीवन जीने का सबसे सुंदर युक्ति है। हर क्षण को अंतिम समझकर जीना जीवन जीने की सबसे सुंदर युक्ति है। गमों के साथ जीना, ये तो जीना है मेरे यार। जीना है तो परमात्मा के साथ जियो ना, कुछ पल्ले तो पड़ेगा। अब बहुत ध्यान से सुनिएगा, इस श्लोक को थोड़ा और समझने का प्रयत्न करते हैं।
अपनी कामना के कारण ये संसार जड़ दिखता है। वास्तव में तो ये चिन्मय परमात्मा ही है। अब ध्यान से सुनो, भगवान ने कहा था इस सृष्टि का कण कण मैं बना हुआ हूं, जड़ और चेतन भगवान बने हुए हैं। हमने जिस पत्थर पे पैर रख के, ध्यान से सुनो, जिस पत्थर पर पैर रख के कूद रहे थे, एक कारीगर आया, ये पत्थर मुझे दे दो, क्या करोगे? मैं मूर्ति बनाऊंगा इसमें से। आप सोचिए, बुद्धि लगाओ। वो पत्थर जिस पर हम कूदते थे, रोज खेलते थे, जब उसमें मूर्ति बन गई, अब हम उसे पूजने लग गए। पत्थर को नहीं पूजते थे। ये हमारी बुद्धि है। वास्तव में सब कुछ परमात्मा है। वासुदेव सर्वम, ये अनेक जगह आया है। गीता के कई श्लोकों में सुनने को मिलेगा। अतः जब मनुष्य कामना रहित हो जाता है, तब उससे सभी वस्तुएं प्रसन्न हो जाती हैं। वस्तुओं के प्रसन्न होने की पहचान ये, उस निष्काम महापुरुष के पास आवश्यकता वस्तुएं अपने आप आने लगती हैं। उसके पास आकर सफल होने के लिए वस्तुएं लालायित रहती हैं। परम कामना ना रहने के कारण वस्तुओं के प्राप्त होने पर अथवा न होने पर उसके भीतर कोई विकार पैदा नहीं होता, कोई खुशी नहीं, कोई गम नहीं। उनकी दृष्टि में वस्तुओं का कोई महत्व ही नहीं है। इसके विपरीत कामना वाले मनुष्य को वस्तुएं प्राप्त हो जाएं, खुश हो जाता है और उसके भीतर अशांति बनी रहती है। ये बड़ी विचित्र चीज है। एक बार दो मित्र थे, ध्यान से सुनिएगा, कुछ उसी लीलाएं याद आ जाती हैं। पहले सत्संग में कई साल पहले सुनाई होगी। दो मित्र थे, एक राजा बन गया और एक संत बन गया। वो राजा जब उससे मिला, अपने मित्र से बोला, यार एक बात बता, तुझे क्या मिला? बोले क्या मिला? परमानंद मिला। परमानंद मिला। बोले मैं नहीं मान सकता, तुझे धन नहीं मिला, वैभव नहीं मिला, राज नहीं मिला। तो उस राजा ने सोचा, मैं अपना आधा धन, आधा राज्य इसे दे के देखता हूं, तब इसे पता चलेगा, तब इसे पता चलेगा। उसने कहा, मित्र, अगर मैं तेरे को आधा राज्य दे दूं? बोले हाँ दे दे। बोले फिर तुझे कोई दुख सुख महसूस नहीं होगा? बोले ना 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 ना। अब ध्यान दीजिएगा, राजा ने उस संत को आधा राज्य दे दिया। वो जब आधा राज्य दे दिया, वो राज चलाने लगा। तो वो राजा खबर लेता रहता था जिसने दिया था, कैसा राज्य चल रहा है। बोले जी बहुत बढ़िया चल रहा है। बोले राजा कहाँ रहता है? बोले जी महल में रहता है। अब खाना पहले पत्तल में खाता था, अब चांदी के सोने के बर्तनों में खाना खाता है। पहले नदी में कुएं में नहाता था, अब उसके लिए आलीशान साजो सामान है। एक दिन वो राजा आया जिसने दिया था, बोला यार एक बात बता, अब बता, जब तू संत था तब तू ज्यादा सुखी था या अब ज्यादा सुखी है?
बोले ज्यादा और कम क्या होता है सुख? ज्यादा और कम क्या होता है? बोले नहीं, अगर मैं तेरे से बोलूं कि ला मेरा राज्य वापस दे दे तो तुझे कैसा लगेगा? उसने कहा मूर्ख, मैंने तेरे राज्य को अपना माना ही नहीं। मेरे वस्त्र आज भी रखे हुए हैं, मैं तो पहन के ये चला, पकड़ अपना राज्य। काहे की खुशी और काहे का गम? ये तो आप और हम लोग अज्ञान में जी रहे हैं। एक बार आत्मज्ञान हो जाए, बुद्धि स्थिर हो जाए, अब सर फूटे या माथा, कोई गरीबी नहीं, कोई अमीरी नहीं, कोई गरीबी नहीं, कोई अमीरी नहीं। जिसने तन दिया है वो भोजन भी देगा। जिसने चुग्गा कहते हैं ना, जिसने पेट दिया है वो भोजन भी देगा। आप सोच के देखो, हमारे तो मम्मी पापा ने हमें पाला, घर में रहने लगे, भोजन बनाने लगे, शादी हो गई, पत्नी मिल गई, वो खाना बनाने लगी, और हम लोग अब, लेकिन ये हजारों लाखों करोड़ों जानवर ये कौन सी रसोई में खाना खाते हैं? कौन सी मां बनाने जाती है? कौन सा राशन जमा करती है? भगवान सबका पेट भर रहा है, लेकिन ये पागलपना अभी हमारा छूटता नहीं। ऐसी मोह ममता आसक्ति शरीर में और संसार में हो गई है। इसलिए पुण्य आत्मा, सब कुछ परमात्मा का, ये शरीर भी परमात्मा बने हुए हैं। आप इस शरीर को भी परमात्मा का मानो तो सारी इंद्रियां क्या कर रही हैं? भगवान का काम कर रही हैं। भोजन कौन बना हुआ है? हम कहते हैं हमारी कमाई से भोजन आता है। छोटा बच्चा आता है तो अब सोच के बताना, किसकी मां के स्तनों में दूध कमाई से आता है? सोचो इन बातों को। क्या बच्चे को पता होता है कि पापा कमा के ला रहे हैं तो हमारा पेट भर रहा है? ये हम लोगों का झूठा अभिमान है। करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है। सारी सृष्टि को वो चला रहा है। ये है जागे हुए में और सोए हुए में अंतर। अभी आप और हम लोग मोह निशा रात्रि में सोए हुए हैं। कहाँ हैं सोए हुए हैं? मोह निशा रात्रि में। तो अर्जुन ने एक प्रश्न पूछा था, हे केशव, जिसकी बुद्धि स्थिर हो गई, स्थिर बुद्धि वाला यानी आत्मज्ञानी कैसे चलता है, यानी कैसे रहता है, मैं कैसे समझूं? अर्जुन का ये प्रश्न हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो, यही अर्जुन पहले झूठ बोलता था। आप हम लोगों ने श्लोक पढ़ा कि हे केशव, मैं आपके प्रपन्न हूँ, मैं आपके शरणागति में हूँ, मैं आपका अनन्य हूँ, करूँगा वो जो मेरा मन चाहेगा। यानी करूँगा वो जो मेरा मन चाहेगा। ऐसी शरणागति, ऐसी प्रपन्नता, ऐसी अनन्यता किस काम की? ये तो धोखा दे रहे हैं। खाली शब्दों से शरणागति नहीं होती। इस बात को अगले श्लोक में, 71वें श्लोक में, अब मैंने कहा था इस अध्याय के 72 श्लोक हैं। हम देखो धीरे धीरे दूसरे अध्याय के अंतिम पड़ाव पर आ गए हैं। ऐसे ही आप लोग ये सोचोगे कि गीता में इतने दिनों से आप हम लोगों ने क्या पाया? कहीं ना कहीं अंदर कुछ प्राप्ति जरूर हुई होगी।
ऐसा कभी नहीं हो सकता। चाहे किसी भी मन से आते हैं हम, धीरे धीरे ज्ञान, वो खुशी जो कोई छीन नहीं सकता, मिलने लगती है। इसलिए पुण्य आत्माओं, भगवत प्राप्ति कभी कठिन नहीं थी, आज भी कठिन नहीं है। आज भी भगवत प्राप्ति करना बहुत सरल है। भगवान को पाना कठिन नहीं है, अपने को खोजना, अपने को जानना कठिन है। भगवान की खोज, एक लीला सुन लीजिए कि समय कम है, एक लीला सुनाऊंगा। कल 71वें श्लोक पर चर्चा करेंगे कि स्थिर बुद्धि वाला व्यक्ति कैसे चलता है, कैसे रहता है। रहता वो भी शरीर में है। अरे राम आए शरीर में, कृष्ण आए शरीर में रहे। आप कहोगे वो निराकार है, तो आप भी तो निराकार हो। किसने मेरे से पूछा भगवान निराकार हैं कि साकार हैं? मैंने कहा भगवान निराकार भी हैं और साकार भी हैं। बोले आप कैसे समझे हम? मैंने कहा आप अपने को समझ लो, आप भी निराकार हो। आत्मा का कौन सा आकार है? परमात्मा का कौन सा आकार है? ये तो हमें समझाने के लिए भगवान ने शरीर दिया। वो भी शरीर में आए, वो भी निराकार हैं, हम भी निराकार हैं। तो भगवान की खोज कैसे की जाती है वो ध्यान से सुनिएगा। 13वीं सदी में, और जिस किसी भक्त को भजन सुनाना हो तो कृपया निकाल के रखिएगा। 13वीं सदी के महाराष्ट्र के एक प्रसिद्ध संत हुए, कई बार बताया, संत नामदेव। कहा जाता है जब वो बहुत छोटे थे तभी से भगवान की भक्ति में डूबे रहते थे। एक बार संत नामदेव अपने शिष्यों को ज्ञान भक्ति का प्रवचन दे रहे थे। तभी श्रोताओं में बैठे किसी शिष्य ने प्रश्न किया, गुरुवर, हमें बताया जाता है ईश्वर हर जगह मौजूद है, पर यदि ऐसा है तो हमें कभी दिखाई क्यों नहीं देता? हम आपकी बात को कैसे मान लें कि हरि व्यापक सर्वत्र समाना? कैसे मान लें? तो सचमुच हमारे आसपास ही है, और यदि वो है हम उसे कैसे प्राप्त कर सकते हैं? संत से, नामदेव से एक शिष्य ने पूछा। नामदेव मुस्कुराते हुए और एक शिष्य को एक लोटा पानी और थोड़ा सा नमक लाने के लिए आदेश दिया। बेटा, एक लोटा पानी लाओ और थोड़ा नमक लेके आओ। शिष्य तुरंत दोनों चीज लेकर आ गया। वहां बैठे शिष्य सोच रहे थे, भला इन चीजों का प्रश्न से क्या संबंध? तभी संत नामदेव ने पुनः उस शिष्य से कहा, पुत्र, तू नमक को लोटे में डालकर मिला दो। नमक को लोटे में डालकर मिला दो। शिष्य ने ठीक वैसा ही किया। संत बोले, अब बताओ, क्या इस पानी में किसी को नमक दिखाई दे रहा है? सबने कहा नहीं। सबने सर हिला दिया। बोले ठीक है, अब कोई जरा इसे चख कर देखो, चखने पर नमक का स्वाद आ रहा है? संत ने पूछा। जी हाँ, आ रहा है। एक शिष्य पानी चखते हुए बोला, अच्छा, अब जरा इस पानी को कुछ देर उबालो। ध्यान से सुनो। तो संत बोले, अब इस पानी को उबालो। संत ने निर्देश दिया। कुछ देर तक पानी उबलता रहा, और जब सारा पानी भाप बनकर उड़ गया तो संत ने पुनः शिष्यों को लोटे में देखने को कहा और पूछा, क्या आपको इसमें कुछ दिखाई दे रहा है? बोले हाँ गुरुजी, दिखाई दे रहा है। बोले क्या दिखाई दे रहा है? बोले नमक के कुछ कण दिखाई दे रहे हैं।
सारा पानी उड़ गया, नमक दिखाई दे रहा है। संत मुस्कुराए और समझाते हुए बोले, जिस प्रकार तुम पानी में नमक का स्वाद तो अनुभव कर रहे थे, नमक को देख नहीं पाए, उसी प्रकार इस जग में तुम्हें ईश्वर हर जगह दिखाई नहीं देता, पर तुम उसे अनुभव कर सकते हो। जैसे नमक का अनुभव पानी पी के किया, जिस तरह अग्नि के ताप से पानी भाप बनकर उड़ गई और नमक दिखाई देने लगा, उसी प्रकार तुम भक्ति से, प्रेम से, ध्यान से, सत्कर्म द्वारा अपने विकारों का अंत करके भगवान को प्राप्त हो सकते हो। फिर तुम्हें भगवान दिखने लगेगा। अभी तुम अपने को शरीर और शरीर के संबंध को अपना मानते हो, इसलिए आप बोलते हो तो भगवान के बिना नहीं बोल सकते, सुनते हो तो सुन नहीं सकते, कुछ भी करते हो भगवान के बिना नहीं कर सकते। और आप हम लोग बहुत भली प्रकार जानते हैं, जब कोई व्यक्ति शरीर छोड़ता है, हम ही कहते हैं, अरे आप थोड़ी देर पहले आ जाते, पापा से मिल लेते। तो पापा तो लेटे हुए हैं। बोले नहीं 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 नहीं, वो तो गए। फिर ये शरीर कौन है? हम सब जागते तो हैं, लेकिन वैसे नहीं जागते जैसे जागना चाहिए। आज मैं अपने शब्दों को विराम दे रहा हूं, कल इससे आगे चर्चा करेंगे। अब गुड्डी जी भजन सुनाना चाहती हैं, आप उनसे भजन सुनिएगा। तेरी मुरली की मैं हूँ गुलाम, मेरे अलबेले शाम, मेरे अलबेले शाम। तेरी मुरली की मैं हूँ गुलाम, मेरे अलबेले शाम, मेरे अलबेले शाम। घर बार छोड़ा सब तेरी लगन में, घर बार छोड़ा सब तेरी लगन में। बावरी भई डोलूं ब्रज की गलिन में, बावरी भई डोलूं ब्रज की गलिन में। मेरे सांसों की माला तेरे नाम, मेरे बेले शाम, मेरे अलबेले शाम। मेरे सांसों की माला तेरे नाम, मेरे अलबेले शाम, मेरे अलबेले शाम। तेरी मुरली की मैं हूँ गुलाम, मेरे अलबेले शाम, मेरे अलबेले शाम। सावरे सलोने यही विनती हमारी, सांवरे सलोने यही बिनती हमारी। कर दो कृपा मैं हूँ दासी तुम्हारी, कर दो कृपा मैं हूँ दासी तुम्हारी। तेरी सेवा करूँ आठों याम, तेरी सेवा वा करूँ आठों याम। मेरे अलबेले शाम, मेरे अलबेले शाम। तेरी मुरली लेकी हूँ गुलाम, मेरे बेले शाम, मेरे अलबेले शाम। जब से लड़ी निगोड़ी
तेरे संग अखियां जब से लड़ी निगोड़ी, तेरे संग अखियां चैन नहीं दिन में काटूं रो रो रतियां, चैन नहीं दिन में काटूं रो रो रतियां। तूने कैसा दिया ये इनाम आहा। मेरे अलबेले बेले शाम, मेरे अलबेले शाम, तूने कैसा दिया ये नाम मेरे अलबेले शाम, मेरे अलबेले शाम। तेरी मुरली की हूँ गुलाम, मेरे अलबेले शाम, मेरे अलबेले शाम। आऊंगी मिलन को तुमसे करके बहाने, आऊंगी मिलन को तुमसे करके बहाने। सास रूठे दुनिया मारे चाहे सो ताने, सास रूठे दुनिया मारे चाहे सो ताने। हो जाऊं चाहे घर घर बदनाम, हो जाऊं चाहे घर घर बदनाम, मेरे अलबेले शाम, मेरे अलबेले शाम। तेरी मुरली की हूँ मैं गुलाम, मेरे अलबेले शाम, मेरे अलबेले शाम। मेरे सांसों की माला तेरे नाम, मेरे अलबेले शाम, मेरे अलबेले शाम। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। बोलिए लाल जी का मंगल हो, सभी भक्तों का मंगल हो। सबको राधे राधे भैया, सबको राधे राधे भाई, सबको राधे राधे, राधे राधे, सबको राधे राधे जी, राधे राधे, राधे राधे जी, राधे राधे, राधे राधे, राधे राधे भाई, राधे राधे। राधे राधे।